हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला के मकाम पर ख्वाब में शहादत की बशारत हो चुकी थी। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और फरमाया कि यजीद के लश्कर को तो सिर्फ मेरी जान मतलूब है। वो तो सिर्फ मुझे कत्ल करना चाहते हैं। तुम तो मेरी तुफैल में मारे जाओगे। इस तरह करो, सब लौट जाओ, मैं अकेला ही अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो सब ने कहा कि हमारा जीना भी आले रसूल के साथ है और मरना भी आले रसूल के साथ। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के लश्कर को तंबीह की कि हम एक उम्मत हैं, एक मिल्लत हैं और एक कलमे वाले हैं, लेकिन अगर तलवार निकल आई तो तुम उम्मत से खारिज हो जाओगे। शिमर कहने लगा कि हमने तो तुम्हें कत्ल ही करना है। एक एक करके सबको शहीद कर दिया गया। जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर चुके तो सब शुहदा का सर तन से जुदा करके नेज़ों पर चढ़ा दिया गया और जिस्मों के ऊपर से घोड़े दुड़ा दिए गए, जिस्म मजीद कुचल दिए गए। ये सबसे ऊंचा घराना था जो अल्लाह के नाम की खातिर निकला था। क्या आज के पाकिस्तान में पुलिस वालों को, ताजिरों को, ज़मींदारों को, कारोबारियों को, ब्यूरोक्रेसी को, फौज को, सियासतदानों को और हर उम्मती को करबला के वाक़े से पैगाम नहीं मिल रहा कि अगर अल्लाह को राज़ी रखने के लिए हर सौदा मंजूर है तो हुसैन की तरह नाम जिंदा रहेगा और दुनिया के सौदे करने वालों का नाम यजीद की तरह मिट जाएगा। आज उस बदबख्त की कब्र का कोई निशान मौजूद नहीं और हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार पर सारा साल ज़ायरीन का रश लगा रहता है। नए साल के आगाज़ पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और नई ज़िंदगी की बुनियाद इस पर रखें कि या अल्लाह, मैं तेरे और तेरे महबूब का हर हुक्म मानूं और जो कुर्बानी भी आए उसे कबूल करूं। आमीन।